आर यू गाइस। तो इस वीडियो में करेंगे हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही चैप्टर है, ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। इलेक्ट्रिसिटी है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है मॉडर्न टाइम में, जो आप हर घर में, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी हर यूज करते। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज की लाइफ कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन की स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम। और सेकंड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी करते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट आता है चार्ज। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है। नीचे आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें ये सिल्क का कपड़ा और ये ग्लास रोड, इन दोनों को रब कीजिए जिसमें चार्ज आ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। प्रैक्टिकल करके देखना आप। ये चार्ज है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, इसमें फर्स्ट है सिमिलर चार्ज, रिपेल ईच अदर, रिपल्सन। इसमें रिपल्सन होता है, जैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं होंगे, वे रिपल करेंगे एक दूसरे को। सेकंड है अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज कैसा यूनिट होती है? कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब आता है नंबर ऑफ चार्जेस इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। तो इसमें होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब इसका एक डेरिवेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। इसका है 1 / 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 ये है नंबर ऑफ चार्जेस इन वन इलेक्ट्रॉन। जब वन कूलम चार्ज को नंबर ऑफ चार्जेस इन वन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब आता है हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट टू फ्लो इन द वायर। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया। ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है वायर या फिर सर्किट में, उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है चार्ज की डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और चार्ज को Q से, टाइम को T से। I = Q/T। अब आती है करंट की SI यूनिट। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड। ये उसी की तरह है जो मैंने आपको बताया था। I = Q/T। Q की होती है, Q को C से डिनोट करते हैं SI यूनिट, और सेकंड को, टाइम को सेकंड से। डेफिनेशन 1 एम्पियर की, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। जो इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बनती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। कोई भी वायर ले लो, कितना मोटा, 1 सेकंड में जितना चार्ज उसमें फ्लो होगा ना, 1 सेकंड के रेट पर, उसी को 1 एम्पियर बोलेंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए चाहिए वोल्ट मीटर, जो ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं नीचे। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको आगे बताऊंगा, वो अभी आगे आएंगे आपके। और नेक्स्ट है
करंट को मेजर करने के लिए चाहिए एमीटर। इसका होता है लो रेजिस्टेंस, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अब कुछ सिंबल्स है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के जो आपको डेफिनेशन तो नहीं बनती इसमें, पर वो आपको क्वेश्चन बना सकते हो। कहेगा आपको गिवन दे देगा एमीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट कीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके सिंबल्स याद रखने होंगे, उसके लिए आपको कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल का है सिंबल ये पॉजिटिव नेगेटिव और 2 वर्टिकल लाइंस, एक स्मॉल और एक लार्जर। नेक्स्ट है बैटरी का। बैटरी होती है वो आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, इसलिए सेल के बहुत सारे डायग्राम को आप कनेक्ट कर दोगे इसमें। ठीक है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नेक्स्ट है की मतलब स्विच खटका। ठीक है। जो क्लोज स्विच होगा ना उसका सिंबल होगा ये ऐसे, नहीं सॉरी ओपन स्विच, ओपन का होगा ऐसे, और वैसे हम बोलते हैं इसको क्लोज स्विच। हम नहीं कहते कि स्विच ऑफ कर दो, तो ऑफ स्विच का होगा ये और ऑन स्विच का होगा ये। ऑन स्विच को बोलेंगे हम क्लोज और ऑफ स्विच को बोलेंगे हम ओपन स्विच। ठीक है। क्लोज स्विच में से करंट पास करते हैं हम, इस तरह डॉट लगानी होगी इसके लिए आपको। नेक्स्ट है वायर जॉइंट, ये वायर जॉइंट का सिंबल है। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग वायर क्रॉसिंग। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ये जी है, इससे तो इजी है, ये तो डायग्राम में देख दिया, इसमें लट्टू ही बना दिया असली का। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस का सिंबल है ये। और नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट रेजिस्टेंस, वेरिएबल रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का और ये वेरिएबल रियोस्टेट का सिंबल। नेक्स्ट है एमीटर, ये एमीटर का सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर का सिंबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, ओम्स लॉ में रिलेशनशिप के बारे में बताता है, करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप के बारे में, और रेजिस्टेंस आएगा इसमें। तो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, मतलब वोल्टेज, करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू R इंटू आई, R इधर आ जाएगा, R मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I, ये रेसिप्रोकल में आएगा तो वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। अब आता है रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज यूज किया गया है और जो करंट फ्लो की गई है, करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट क्वांटिटी में है तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल है ये। अब आपसे पूछ लेगा डिफाइन 1 ओम। 1 ohm is the resistance of the conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to it and a current of 1 ampere flows through it। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R इज इक्वल टू V अपॉन I, उसी से डेफिनेशन बनती है 1 ohm की, कि 1 ohm इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर, आपको पता है, सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड। जब 1 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, और उसके थ्रू जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो उसको ही हम 1 ohm रेजिस्टेंस बोलेंगे वहां पर ही। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या क्या फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर कंडक्टर में? तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक वायर मान लो आप, और उसकी लेंथ है ज्यादा, उसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है।
जितना छोटा वायर लोगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा लंबा वायर लोगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पता है? जो वायर होता है वो कितना मोटा है, उसका सरफेस एरिया टॉप का कितना है, उसके अंदर सरफेस एरिया उसका टॉप का, कड़ सरफेस नहीं है, सिर्फ टॉप और बॉटम, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना, वो कितना मोटा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा ना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये अपोजिट में वर्क करता है। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब आता है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, ठीक है, उसके टेम्परेचर पर, मान लो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है मटेरियल की। जैसे आयरन है, उसका टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसी पर डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। और बल्कि जो रजिस्टिविटी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये लेंथ, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ टेम्परेचर एंड उस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। बल्कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल और सब्सटेंस पर में बहुत डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। मटेरियल मतलब होता है किस वस्तु की बनी हुई है, और सब्सटेंस है पदार्थ, ठीक है। तो शुरू करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बताती है हमें जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। हाँ, रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। हाँ, और रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इन दोनों से कंक्लूजन निकाला जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है L/A के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये रेजिस्टिविटी का साइन रो, जिसको रो बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी को ही रो बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ से हमें पता चला रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। resistivity is equal to resistance into cross section area upon length. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section area। कोई भी रोड है, मतलब पानी की रोड है जिसका रेजिस्टेंस है 1 मीटर लॉन्ग है जो, और 1 स्क्वायर मीटर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वही न्यूमेरिकल किसके इक्वल होगी, रजिस्टिविटी के इक्वल, ठीक है। और अब आती है एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, और जो रेजिस्टेंस की होती है वो मैंने बताया था वो होती है ओम। तो रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। द रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। हाँ, जो रजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये सब्सटेंस के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और एक बात और, इसमें जो रेजिस्टेंट होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स में ही होता है, और बल्कि जो रजिस्टिविटी है वो हर ऑब्जेक्ट में होती है। कोई सी भी, चाहे प्लास्टिक, वुड, मेटल, कुछ भी ले लो, हर एक में रजिस्टिविटी होती है। और जो रेजिस्टेंट होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स में ही होता है। और नेक्स्ट है कंडक्टर्स है लो रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी के फैक्टर्स हैं वो देखिए, कंडक्टर्स है लो रजिस्टिविटी। जो कंडक्टर्स लो रजिस्टिविटी कंटेन करते हैं उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स है वो हाई रजिस्टिविटी। जो सेमी कंडक्टर्स होती है उसकी हाई रजिस्टिविटी होती है, जैसे एलॉय सेमी कंडक्टर है। और नेक्स्ट है इंसुलेटर है वेरी हाई रजिस्टिविटी। और जो इंसुलेटर होते हैं जितना मतलब प्लास्टिक, जिसमें जितनी कम करंट फ्लो होगी उसकी उतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी। प्लास्टिक में करंट फ्लो ही नहीं होती तो इसकी सबसे हाई रजिस्टिविटी होती है। और कंडक्टर में फ्लो होती है तो लो रजिस्टिविटी, और सेमी कंडक्टर में भी फ्लो होती है पर इतनी अच्छी से फ्लो नहीं होती, तो मीडियम यानी कि हाई रजिस्टिविटी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
मैंने पहले आपको बताए थे दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो ऊपर है डायग्राम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक सिंगल लाइन में, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, और नीचे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आई। और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पाथ जाते हैं, हर पाथ में सिंगल रेजिस्टेंस होता है, 3 पाथ जा रहे हैं, हर एक में सिंगल। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट होती है सेम, जो ये रेजिस्टेंस है ना R1 R2 R3, इन सभी में करंट होगी सेम। ठीक है, और वोल्टेज भी, जो वोल्टेज है वो होगा डिफरेंट। इसमें अगर 2 वोल्ट है तो इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा। और इसमें 3 एम्पियर करंट है तो इसमें भी 3 एम्पियर होगी और इसमें भी 3 एम्पियर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट, इसमें करंट डिफरेंट होता है, जस्ट इसका सीरीज का अपोजिट होता है। ठीक है, करंट होगा वो सेम होगा और वोल्टेज है वो, सॉरी, करंट होगा वो डिफरेंट होगा और वोल्टेज है वो सेम होगी। अब आता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फर्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है, इसका एलसीएम उलसीएम लेके और आपको सोल्व करना है क्वेश्चन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना। और सीरीज के लिए दूसरा वो सिंपल सा है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, तीनों रेजिस्टेंस का सम कर देना है। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एक तरह की एनर्जी होती है जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। जो मीटर होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक पावर को ही मेजर करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जितनी भी बिजली हम कंज्यूम कर रहे हैं एक यूनिट टाइम पर, एक यूनिट समय पर, उसी को इलेक्ट्रिक पावर बोल लेंगे। इसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर को P से डिनोट करेंगे, वर्क को कैपिटल W से और टाइम को स्मॉल t से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोट। द पावर ऑफ 1 वोट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वोट की डेफिनेशन क्या है देखना। एक बार ध्यान रखना, वर्क को भी कैपिटल W से डिनोट करते हैं और वोट को भी W से डिनोट करते हैं। द पावर ऑफ 1 वोट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनती है 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। द पावर ऑफ 1 वोट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना, एक सेकेंड में अगर हम 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, उसी को पावर बोल लेंगे। ठीक है, अब आता है फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं कुछ, तो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 में से जो सा फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज आएगा वही आपको यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। सेकेंड है पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट। थर्ड है पावर इज इक्वल टू करंट इंटू रजिस्टेंस। फोर्थ है पावर इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन रजिस्टेंस। एंड फिफ्थ है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, जो कि 36 लाख जूल के इक्वल होता है। ठीक है, और किलोवाट आवर में ही हमारा मीटर इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है। और नेक्स्ट है डोमेस्टिक यूनिट ऑफ पावर। पावर की डोमेस्टिक यूनिट होती है वोट, और ऐसा यूनिट भी होती है वोट। 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है,
हीट प्रोड्यूसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो उसको, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो हीट होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और टाइम के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो इससे मिलता है हमें हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन है, व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर यूज द करंट एंड द रेजिस्टेंस बिकम्स हॉट इज सेड टू बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब कोई हाई रेजिस्टेंस आप इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हो करंट को उसमें से पास कराने के लिए, एंड द रेजिस्टेंस बिकम्स हॉट, और वो रेजिस्टेंस जब गर्म हो जाता है तो उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी उन्हें भी दें।